नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल क्लैरिटी ऑफ थॉट पर आपका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। निर्णय लेने में अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन और तर्क यानी लॉजिक की इम्पोर्टेंस अर्थात भूमिका। अंतर्ज्ञान और तर्क यानी इंट्यूशन और लॉजिक दोनों ही हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि कब किसका उपयोग करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए जानते हैं कि अंतर्ज्ञान और तर्क यानी इंट्यूशन और लॉजिक कैसे भिन्न है और कैसे आप इनका संतुलन बनाए रख सकते हैं। पहले बात करते हैं हम इंट्यूशन की। इंट्यूशन अक्सर एक आंतरिक भावना है या एक स्वाभाविक समझ के रूप में वर्णित किया जाता है जो सोच विचार पर निर्भर नहीं होती। यह हमारे अनुभव और भावनाओं पर आधारित यानी क्विक डिसीजन लेने की क्षमता है। स्वाभाविक ज्ञान इंट्यूशन हमारे संचित ज्ञान और अनुभवों से आता है, जिसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड तेजी से प्रोसेस करता है। क्विक डिसीजन यह हमें तेजी से निर्णय लेने में मदद करता है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहां जानकारी सीमित होती है। भावनात्मक अंतर्दृष्टि अक्सर हमारी भावनाओं द्वारा मार्गदर्शित अंतर्ज्ञान यानी अंतर्ज्ञान पर्सनल या इंटरपर्सनल स्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी होता है। अब तर्क की बात करते हैं। तर्क यानी लॉजिक। लॉजिक विचार और व्यवस्थित सोच से संबंधित है। यह फैक्ट्स यानी तथ्यों, एविडेंसेस यानी साक्ष्यों और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का उपयोग करके निर्णय लेने का तरीका है। संरचित विश्लेषण यानी कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। तर्क यानी लॉजिक एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया पर निर्भर करता है ताकि जानकारी का मूल्यांकन किया जा सके और एक विचार युक्त निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। तथ्य आधारित या ठोस डेटा और साक्ष्यों यानी डेटा और एविडेंसेस, फैक्ट्स एंड एविडेंसेस का उपयोग करता है ताकि निर्णयों का समर्थन किया जा सके और भावनाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। दीर्घकालिक दृष्टिकोण यानी कि लॉन्ग टर्म विजन। तर्कशील सोच यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग दीर्घकालिक योजनाओं और स्ट्रैटेजिक डिसीजन यानी रणनीतिक निर्णयों में सहायक होती है, जो परिणामों का मूल्यांकन करने में मदद करती है। तो आपको अंतर्ज्ञान पर कब और तर्क पर कब भरोसा करना चाहिए, यानी इंट्यूशन और लॉजिक का कब इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ कुछ मार्गदर्शक सुझाव दिए गए हैं, जैसे कब अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। हाई इनस्टेबिलिटी यानी कि बहुत ज़्यादा जब अस्थिरता हो, उस जगह पे आप अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन का आप उपयोग करते हैं। उन परिस्थितियों में जहां जानकारी सीमित होती है या क्विक डिसीजन की आवश्यकता होती है, इंट्यूशन प्रभावी हो सकता है। पर्सनल चॉइस व्यक्तिगत विकल्प। व्यक्तिगत मूल्यों या संबंधों से जुड़े निर्णय में इंट्यूशन अक्सर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक्सपीरियंस्ड बेस्ड जब आपके पास किसी विशेष क्षेत्र में व्यापक अनुभव हो, तो आपका इंट्यूशन एक विश्वसनीय मार्गदर्शक हो सकता है। कब तर्क पर भरोसा करें, यानी तर्क यानी लॉजिक का इस्तेमाल कब हम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हों या जिनका विश्लेषण आवश्यक है, उनके लिए लॉजिक को प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। फैक्चुअल बेस्ड यानी साक्ष्य आधारित निर्णय जब आपके पास डिटेल्ड डाटा और फैक्ट्स हो, तो रीजनिंग यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि निर्णय सूझबूझ से भरा हो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रैटेजी डिसीजन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए तर्क
यानी लॉजिक एक स्ट्रक्चर्ड दृष्टिकोण प्रदान करता है जो परिणामों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। इंट्यूशन और लॉजिक का संतुलन बनाए रखना अधिक प्रभावी निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग में सहायक हो सकता है। यहाँ आप ऐसा संतुलन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दोनों दृष्टिकोणों का कॉम्बिनेशन करें, यानी दोनों को कंबाइन करें। शुरुआत अंतर्ज्ञान से करें, जैसे इंट्यूशन से करें, ताकि प्रारंभिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके और फिर लॉजिक का उपयोग करके उन अंतर्दृष्टियों का विश्लेषण और पुष्टि करें। रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस यानी पूरा परावर्तन और विश्लेषण। इंट्यूशन से निर्णय लेने के बाद उसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें और यह सुनिश्चित करें कि यह आपके लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाता है या नहीं। फीडबैक प्राप्त करें, विभिन्न दृष्टिकोण यानी अलग अलग पर्सपेक्टिव प्राप्त करने के लिए दूसरों से सलाह लें, कंसल्टेशन लें और अपने अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन और लॉजिक के दृष्टिकोण को संतुलित करें। आइए कुछ वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरण देखते हैं जहां इंट्यूशन और लॉजिक ने अलग अलग भूमिका निभाई है। एक सफल उद्यमी, उदाहरण एक सफल उद्यमी यानी कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने एक पहल शुरू करने में अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया, यानी उसने इंट्यूशन किया कि उसे ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन एक विस्तृत व्यवसाय योजना यानी डिटेल्ड बिजनेस प्लानिंग को डेवलप करने के लिए उसने लॉजिक का उपयोग किया। उदाहरण 2, एक सर्जन, एक डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर ने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का निदान करने में अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया, लेकिन सॉल्यूशंस की पुष्टि और उपचार की योजना बनाने के लिए उसने लॉजिक और एविडेंसेस का उपयोग किया। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि इंट्यूशन और लॉजिक का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, यही है इंट्यूशन और लॉजिक की भूमिका को समझना आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को काफ़ी सुधार सकता है, जब आप यह जान जाएं कि कब आपने आंतरिक संकेतों पर भरोसा करना है और कब व्यवस्थित रीजनिंग पर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और क्लैरिटी ऑफ थॉट जैसे व्यक्तिगत विकास और निर्णय निर्माण यानी कि डिसीजन मेकिंग से जुड़ी और वीडियोस देख सकें। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।